बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज़ाद कश्मीर सीरीज़ की छठी एपिसोड आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो पहली 5 एपिसोड्स में आपने देखा कि हमने फैसलाबाद से लेके तत्तापानी तक का सफ़र किया। तो सबसे पहले हमने हिरन मीनार देखा, उसके बाद हमने किला रोहतास में थोड़ा वक्त गुजारा और उसके बाद हमने मीरपुर शहर में स्टे किया और मंगला डैम देखा और मंगला डैम से फिर हमने कोटली तक का सफ़र किया और कोटली से फिर तत्तापानी तक का सफ़र किया और तत्तापानी के चश्मे हमने देखे। तो आज की एपिसोड में फिर इंशाअल्लाह हम तत्तापानी से आगे रावलाकोट तक का सफ़र करेंगे और देखेंगे इंशाअल्लाह पंजोसा लेक और टोली पीर। तो चलिए फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं। जैसे ही मैंने कोटली क्रॉस किया है, हाइट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और मौसम भी कदरे बेहतर होता चला जा रहा है और तत्तापानी के करीब पहुंच के मौसम काफ़ी बेहतर था। बहरहाल थोड़ी बहुत गर्मी थी, लेकिन अभी बड़ी तेज़ी के साथ एल्टीट्यूड जो है वो बढ़ रहा है। इस वजह से गर्मी की शिद्दत में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आना स्टार्ट हो गई है। आज़ाद कश्मीर के इस पार्ट में मैंने जो चीज़ फील की है वो है इस इलाके की ग्रीनरी। बहुत ज़्यादा है कि उधर नारान वाली साइड या बाबूसर टॉप या मतलब मैंने आगे बहुत से एरियाज़ जो है वो विज़िट किए हैं, लेकिन इस एरिए ने यकीन करें ग्रीनरी के एतबार से मुझे अपना फ़ैन कर लिया है। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी मैंने आज से पहले किसी भी रोड पे नहीं देखी कि आप बिल्कुल दरख्तों के अंदर ही सफ़र कर रहे होते हैं जब इस एरिया में आप आते हैं। और दूसरा, इस एरिए में ख़ास बात जो है वो इस इलाके की सड़कें हैं। तकरीबन अभी तक जो है वो मुझे कोई भी सड़क जो है वो ख़राब नहीं मिली। हर सड़क जो है वो बहुत अच्छी बनी हुई है तंग सड़कें, छोटी सड़कें हैं जिस पे मतलब 2 गाड़ियां अगर बराबर आ जाएं तो क्रॉसिंग में ज़रा प्रॉब्लम होती है, लेकिन मोटरसाइकिल के हवाले से ये बड़ी ही अच्छी सड़क है। बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे बाइक चलाने का। तो अभी मैं जिस एरिया में से गुज़र रहा हूँ, मेरी राइट साइड पे जो है ये इंडिया का बॉर्डर है, या बल्कि कह सकते हैं कि पाकिस्तान ही है जिस पर इंडिया ने कब्ज़ा कर रखा है। मकबूजा कश्मीर का बॉर्डर है मेरी राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे जहाँ मैं सफ़र कर रहा हूँ ये आज़ाद कश्मीर है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से बड़ी दुआ है, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ये भी मकबूजा कश्मीर हमारे पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा इंशाअल्लाह। तो इस वक्त मैं तकरीबन रावलाकोट पहुंच चुका हूं। यहाँ से तकरीबन रावलाकोट जो है 12-13 किलोमीटर रह गया है। तो ये एक जगह है जिसका नाम है खाई गला। तो खाई गला से असल में 2 रास्ते निकलते हैं। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं तो रावलाकोट है, राइट साइड पे टर्न करते हैं तो टोली पीर है, और अगर आप लेफ़्ट साइड पे टर्न करते हैं तो पंजोसा लेक है। तो खाई गला आपने जगह का नाम याद रखना है अगर यहाँ पे आप आना चाहते हैं। तो फिर मैंने जो है वो राइट साइड पे टर्न ले लिया है टोली पीर की तरफ। तो टोली पीर की तरफ चढ़ाई है, पंजोसा लेक की तरफ उतराई है। तो अभी मैं टोली पीर की तरफ जो है अपना सफ़र कर रहा हूँ। सड़क की हालत आपके सामने है, अचानक से ही ख़राब हो चुकी है। मैं जो सड़क की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा था वो शायद मेरे आगे आ गई हैं। तो बहरहाल
सीनरी यहाँ भी बहुत कमाल की है, बहुत ज़्यादा जंगल जो है और घना हो गया है। तो सड़क जो है वो माशाल्लाह ज़रा सी ख़राब हो गई है। तो आर्मी के ये ट्रक आ जा रहे हैं बहुत सारे। हमारी आर्मी के जवानों ने इस इलाके को बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ है और इंडिया को नाको चने चबवाए हुए हैं इस एरिया में। तो ये हाइट बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ रही है, हाइट में, एल्टीट्यूड में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। सड़क के अंदर स्टीपनेस जो है वो मुसलसल ज़्यादा होती जा रही है कि बाइक भी थोड़ी सी जो है वो मुश्किल में आ रही है, बाज़ जगहों पे चढ़ाई इतनी ज़्यादा है। तो अभी मैं टोली पीर की तरफ जा रहा हूँ। अभी तकरीबन शाम के 4 बज चुके हैं और थोड़ा सा मैं डर भी रहा हूँ कि मतलब पता नहीं मुझसे वापस आया जाता है या नहीं। बल्कि यहाँ 1-2 लोगों से मेरी बात हुई है, उनके मुताबिक ऊपर टोली पीर में कोई किसी किस्म की रेजिडेंस अवेलेबल नहीं है। तो फिर मुझे जाके हर सूरत वापस आना पड़ेगा। तो चलें देखते हैं क्या बनता है। अभी तो मैं इस सीनरी को एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत खूबसूरत सीनरी है। ये छोटे छोटे गांव जो हैं वो जैसे जैसे हम इसमें से पास कर रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आबादी के हवाले से भी ये एरिया जो है ये कंजस्टेड है। आमतौर पर बाकी किसी इलाके में सफ़र करें तो आबादी इतनी ज़्यादा नहीं होती। जैसे ही मतलब आप मेन सिटी से निकलते हैं तो बिल्कुल एक बेआबानी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ मैंने फ़ील किया ऐसा नहीं है। यहाँ कोई ना कोई किसी न किसी किस्म का गांव मुसलसल आ रहा है जब से मैंने यहाँ पे सफ़र शुरू किया है। तो ये सड़क की हालत मज़ीद पतली होती चली जा रही है और स्लोप जो है वो मुसलसल ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। बाइक की भी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं। मेरे आगे आगे ये 1 to 5 पे 2-3 जो हैं वो 4 बल्कि जो हैं वो लड़के जा रहे हैं। इन्हीं से मैंने पूछा है तो ये कह रहे हैं कि यहाँ तकरीबन कोई पौना घंटा लगेगा आपको टोली पीर की टॉप तक पहुँचने में। तो मैंने भी फिर इन्हीं के पीछे पीछे ही अपनी बाइक डाल दी है और हाइट मुसलसल बढ़ रही है। यकीन करें बाइक जो है वो दूसरा गियर भी नहीं ले रही, पहले गियर में ही तकरीबन बाइक को मुझे चलाना पड़ रहा है। अच्छा जी, सीन इस तरह से है कि अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है शाम का। तो यहाँ से मुझे अभी टोली पीर तक पहुँचने में मज़ीद 1 घंटा लगना है। तो और मकामी लोगों से पता चला है कि उधर टोली पीर में कोई होटल या रेजिडेंस अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैं अपना टोली पीर जाने का प्लान कैंसिल कर रहा हूँ। तो किसी किस्म का रिस्क नहीं मैं लेना चाह रहा, इसलिए फिर मैं यहाँ से वापस हो रहा हूँ। तो आज फिर पंजोसा लेक देखते हैं या उसके आसपास कहीं पे जगह लेते हैं। चलिए चलते हैं फिर, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। अच्छा
वापसी पे ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ मैंने देखी कि जहाँ मेरी बाइक की बस हो रही है 150 बाइक की, तो ये रिक्शा माशाल्लाह ऊपर टॉप से वजह वापस आ, इस रिक्शा की अज़मत को सलाम है भाई। अच्छा जी, वो जो 4 बाइक पे लड़के 1 to 5 पे जा रहे थे, उन 4 लड़कों ने मुझे मिस गाइड किया और मेरी भी ये गलती कि मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं ली और टोली पीर की तरफ बाइक अपनी डाल दी। कि टोली पीर जो है खाई गला से तकरीबन कोई 26-27 किलोमीटर के फासले पर है और मुकामी लोगों से मुझे पता चला है कि यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन खाई गला से 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। तो 4 बजे फिर मैंने अपना सफ़र शुरू किया था, तो 2.5-3 घंटे अगर देखे तो मगरब मुझे ऊपर टॉप पर पहुँचते हो जानी थी। और फिर वहाँ से लोगों से मुझे ये भी पता चला कि वो एरिया सारा आर्मी के कंट्रोल में है, इसलिए वहाँ रेजिडेंस जो है वो किसी किस्म की अवेलेबल नहीं है। आर्मी के कुछ होटल्स वगैरह हैं, लेकिन अगर वहाँ रहाइश मिलती भी है तो बहुत ज़्यादा महंगी मिली। तो इसलिए फिर मैं जो है वो टोली पीर का अपना प्लान कैंसिल करने के सिवा या मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं अकेला था, पहली दफ़ा इस तरह से सोलो निकला हूँ, तो किसी किस्म का मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। इसलिए फिर मैंने टोली पीर का जो है प्लान कैंसिल किया। नेक्स्ट ज़रा ये मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बहाल हो जाए या दोस्तों के साथ आऊँगा तो फिर इंशाल्लाह मैं टोली पीर को लाजमी देखूँगा। तो अभी फिर मैं खाई गला वापस आके लेफ़्ट साइड पे पंजोसा लेक की तरफ जा रहा हूँ। तो ये मुसलसल उतराई है और रोड जो है इस तरफ को बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, बिल्कुल नया रोड है और बड़ा मज़ा आ रहा है। उसी तरह से ग्रीनरी है, ग्रीनरी बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई है इस रोड पर, बिल्कुल पत्थरों के अंदर छुपा हुआ रोड है। तो यहाँ से मैंने पता किया है कि मेन खाई गला का जो रोड है वहाँ से पंजोसा लेक तकरीबन कोई 9 किलोमीटर बताया है उन्होंने। तो बड़ा ही खूबसूरत रास्ता है, बड़ा मज़ा आ रहा है इस रास्ते पे ड्राइव करने का। तो अभी तकरीबन शाम हो रही है, असर का टाइम है। इस वक्त मैं पंजोसा लेक पहुंच चुका हूं और अच्छा खासा रश नज़र आ रहा है। यहाँ पर अच्छा खासे लोग हैं। मेरा ख़्याल है कि शाम का टाइम है, इस वजह से इतना ज़्यादा रश है। तो चलिए बाइक यहीं पे खड़ी करते हैं और देखते हैं पंजोसा लेक। ले जी, मैं इस वक्त पंजोसा लेक पहुंच चुका हूं, तो चलिए चल के देखते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था, प्लान तो था कि मेरा टोली पीर जाने का, लेकिन टोली पीर जो है वो मैं नहीं जा सका। उसकी वजह ये है कि तो हाइट बहुत ज़्यादा है
रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और दूसरा मुझे ये पता चला कि ऊपर कोई होटल वगैरह नहीं है। तो मुझे पहुँचते पहुँचते रात हो जानी थी, तो इसलिए वापसी पे परेशानी बन रही थी, तो इसलिए मैंने टोली पीर को कैंसिल कर दिया है। तो अभी बंजोसा लेक देखते हैं। इधर भी रश बहुत ज़्यादा है, तो इतने रश में ड्रोन बंदा किस तरह से उड़ाए। ड्रोन के बगैर ही ये वाली झील भी हमें देखनी पड़ेगी। तो चलिए फिर देखते हैं। लोकेशन के हवाले से ये बहुत ही खूबसूरत झील है, बिल्कुल दरख्तों के अंदर घिरी हुई झील है। ये पिछली साइड पे सारा एरिया आर्मी के अंडर है, इस वजह से यहाँ पे एक और प्रॉब्लम मुझे ये आया है कि ड्रोन जो है वो हाइट रिस्ट्रिक्टेड हो गया है कि नो फ्लाई जोन है। तो यहाँ वैसे मैंने ड्रोन शॉट्स लोगों के देखे हैं, पता नहीं कैसे उन्होंने मतलब यहाँ पे ड्रोन उड़ाया है, लेकिन मैंने थोड़ी कोशिश की है ड्रोन उड़ाने की, तो ये मतलब उसने नो फ्लाई जोन या एयरपोर्ट एरिया जो है इसको डिक्लेयर कर रहा है। तो पता नहीं अब क्या मसला है, मेरा ख्याल पीछे आर्मी है, इस वजह से इस एरिए को नो फ्लाई जोन बनाया हुआ है उन्होंने। तो अभी फिर मैं ये इस झील के पीछे की तरफ जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कोई ऐसी जगह जिस पे कम हाइट में रहते हुए थोड़ा सा ड्रोन उड़ा लूँ। तो ये साइड पे एक पगडंडी सी बनी हुई है और बहुत खूबसूरत रास्ता है ये, बिल्कुल ये देखें आप, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है और उसके अंदर ये पगडंडी सी बनी हुई है। यहाँ से चल के वो दूसरी साइड पे मैंने जाना है जहाँ पे थोड़ा सा रश मुझे कम लग रहा है, लोग कम हैं, तो वहाँ फिर थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि ड्रोन उड़ा के 2-4 शॉट्स ले लूँ इस झील के। तो वैसे भी इस तरफ से दूसरी तरफ तो रश ज़्यादा होने की वजह से झील का फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो है वो इतना अच्छा नहीं पड़ा था मुझे, लेकिन जब मैं इस साइड पे आया हूँ तो यहाँ से झील जो है वो अपना आप दिखा रही है। तो ये मतलब बिल्कुल जंगल के अंदर से रास्ता बना हुआ है, तो यहाँ से फिर मैं झील की जो मेन एंट्रेंस है उसके अपोजिट साइड पे आ गया हूँ। तो ये यहाँ से झील का व्यू है, सूरज बिल्कुल सामने है, इस वजह से यहाँ एक मसला ये आ रहा है कि कैमरा जो है वो उस तरह से वीडियो नहीं बना रहा सूरज के बिल्कुल अपोजिट होने की वजह से। तो बहरहाल यहाँ फिर उड़ाते हैं ड्रोन और देखते हैं कि ड्रोन में ये झील कैसी नज़र आती है। हाइट रिस्ट्रिक्टेड एरिया होने की वजह से मेरा ड्रोन जो है वो 10 मीटर की हाइट पे रिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो बहरहाल 10 मीटर की रेंज में रहते हुए मैंने कुछ ड्रोन शॉट्स यहाँ पे ले ही लिए हैं, बहरहाल कुछ गुजारा हो गया है। तो एक अच्छी और ख़ूबसूरत जगह है, बहुत सी फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई हैं, आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे एक सिंपल सी गुजारिश है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इस खूबसूरत जगह को खूबसूरत रहने दें, कि आप अपने साथ जो भी चीज़ें लेके आते हैं उनके रैपर्स जो हैं वो अपने साथ वापस लेके जाया करें, यहाँ पे मत फेंका करें। तो बड़ी ही खूबसूरत जगह है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी। बहुत ग्रीन एरिया है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आज के एपिसोड को हम इधर ही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अपना सफ़र करेंगे जिसमें हम जाएंगे रावलाकोट के। आज रात को मैंने रावलाकोट पहुंच जाना है और नेक्स्ट एपिसोड पे इंशाल्लाह हम गंगा चोटी तक का सफ़र करेंगे, जो मेरे इस सफ़र का सबसे बेस्ट पार्ट होगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और कमेंट में। अच्छा, पिछली एपिसोड में मैं एक्सपेंस डिटेल शेयर करना भूल गया था, तो पिछली दोनों एपिसोड्स का ये एक्सपेंस डिटेल आपके सामने है कि अभी तक तकरीबन रावलाकोट तक मेरा एक्सपेंस 3820 रुपीज़ हो चुका है।